1990 के दशक से पहले सरकारी स्कूलों की बड़ी अच्छी हालात में थे। इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही चलेगा। तो देश की हर चीज पे हर नागरिक का अधिकार है। मैं राजीव वर्मा, दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच का राज्य अध्यक्ष। देखिए, हम लोग जो है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ते वक्त भी, और उसके बाद में जब हम लोग स्ट्रगल किए लगातार, चाहे कोई भी मूवमेंट में लेके, तो मैंने लगा, हमने भगत सिंह को पढ़ा, मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, हमने ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि भाई हरियाणा के अंदर जो है असल में प्रोलेटरेट है कौन, सर्वहारा है कौन। तो हमने पाया कि दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वो सब के सब प्रोलेटरेट हैं। और जो लोग वंचित हैं हर चीज़ से, उनके लिए हम लोगों ने मिलकर स्ट्रगल करना चाहिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने ये मंच बनाया और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 2009 में जो है, मैंने लॉ में एडमिशन लिया चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे जो है एक एज ए जनरल स्टूडेंट के तरीके से ही मैं वहाँ पढ़ा। तो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ से कुछ चीज़ें बदलाव की तरफ आई कि एक टीचर ने जो है एक लड़की को छेड़ दिया था। वो हमारे इत्तेफाक से मेरे दोस्त की बहन थी, जिसको लेकर हम लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कॉलेज में हमने यूनिवर्सिटी का फर्स्ट टाइम मैंने ताला लगाया और उस मास्टर को हमने सस्पेंड करवाया। वहाँ से ही फिर स्टूडेंट्स ने सबसे मिल के मुझे वहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनाया। वहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोग लगातार मूवमेंट्स किए हमने। हम पहले RTI लगा देते थे कि हमें वहाँ वाईफाई चाहिए, जो भी था, हर जो डिपार्टमेंट्स थे उसके लिए हम लोगों ने लगातार स्ट्रगल किया। और चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी से डिग्री भी रुकी कि इसकी डिग्री नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल करता है इस तरीके से। लेकिन चलो, ऊपर वाले ने कोई ना कोई खुदा है, दुनिया को चलाने वाला है, परमात्मा है, उसके संघर्ष से और साथियों के संघर्ष से हम लोगों को डिग्रियाँ मिली। तो सोनीपत में आया, तो सोनीपत में हमने सबसे पहले जो है बिजली आंदोलन जो है, हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर स्टार्ट किया। बिजली आंदोलन में ये बात है 2013-14 की, कि जिस समय इतने ज़्यादा बेतहाशा बिजली के बिल बढ़ा दिए गए थे, तब हमने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि हम आवाज़ ही ना उठाएं। तो गली के ही 5-4 लड़कों को लेकर हम लोगों ने एक स्ट्रगल स्टार्ट की और आवाम ने इतना साथ दिया कि पूरा सोनीपत शहर बंद हुआ। और सरकार ने जो है, जैसे हमने पूरा शहर बंद किया, सिरसा और सोनीपत, सिरसा से मेरे साथी वहाँ, उन्होंने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी यहाँ स्ट्रगल किया। और हालात ये हुए कि सारे दुकानदारों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, सब ने मेरा साथ दिया और शहर बंद हुआ। और सरकार का उसी दिन स्टेटमेंट आती है, अगले दिन बिजली के बिल कम हुए। हमें अच्छा लगा कि स्ट्रगल करने से जीत होती है। उसके बाद फिर हम लोग 134 के मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि गरीब जो है, गरीब माँ बाप जो है, उसके लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। वो चाहता है कि मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूँ, लेकिन मेहनत करने के बाद मेरा बच्चा जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमने देखा कि सरकारी स्कूलों के हालात तो ये लोग बहुत खराब कर चुके हैं। ये बड़ा एक साजिश के तहत हो रहा है कि जो सरकारी स्कूलों को बिल्कुल खराब किया जा रहा है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल का मतलब सिर्फ दलिया की थाली, ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे 1990 के दशक से पहले सरकारी स्कूलों की बड़ी अच्छी हालात में थे। ये चीज़ें, क्योंकि इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों ने मिलके जो है, सरकारों ने, सब ने अपनी नीतियाँ बनाई और प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया। अब गरीब आदमी के लिए तो एक बच्चा पढ़ाना बहुत मुश्किल। एक रेडी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, वो बेचारा ऋषिकुल स्कूल के सामने, लिटिल एंजल स्कूल के सामने जा तो सकता है, वो बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतें देखता तो है, लेकिन वो बड़े बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। तो हमने हरियाणा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2003 को पढ़ा। हमने सोचा कि क्यों नहीं इसके लिए एक रास्ता बनाया जाए। जब हमने यहाँ पे जो है लगातार मूवमेंट किए और 134 को लेके, जैसा कि सोनीपत की जनता को पता ही है कि हम लोगों ने लगातार स्ट्रगल किया, पूरे जिले के अंदर नियर अबाउट 8-10 हज़ार बच्चे जो है वो फ्री पढ़े और लोगों ने दिल से दुआएं दी। जैसे एक मूवमेंट हम लोगों ने उसके लिए भी किया कि जैसे ICS कोचिंग सेंटर का जो मालिक है परिमल कुमार, उसने एक बच्चे के मुंह पे 10 जूते मारे थे। और बड़ी शर्मनाक बात है ये कि अगर आप एक नौजवान बच्चे के मुंह पे जूते मारते हैं तो बड़ी एक घिनौनी हरकत है। उस मामले को लेकर भी हमने लगातार मूवमेंट किया कि भाई
एक स्टेज आ खड़ी हुई कि आप वर्मा जी कैसे इसमें पार्टी बन सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे को माँ बाप को या उनको दबा दिया गया होगा, कोई ना कोई तरीका, बहुत तरीके होते हैं दबाने के। लेकिन हमने डीएसपी साहब को कहा कि नहीं, हम बनेंगे पार्टी, क्योंकि बीइंग एक सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस होता है तो हम अपनी बात रख सकते हैं। तो हम उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करवाया। हमने साफ बोला कि आप या तो माफ़ी मांगिए, तो मुकदमा दर्ज होगा आपके खिलाफ। और उसके बाद जो है खाटू श्याम मंदिर के बाहर, जैसे बड़े विचित्र बात है कि हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, उसके लिए सबके सब लोग प्रार्थीगण हैं, प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा के सामने। और उस प्रार्थना करने वाले मंदिर के बाहर जो वो महिला थी जिसका अपाहिज थी और वो दलित फैमिली से थी, एक लोहार जाति से था लड़का जो वहाँ रेडी लगा रहा था, उनको कहा कि 51-51 रुपये दो। जब इस मामले में भी हमने देखा कि भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमने उस पर भी एक्शन लिया। ठीक है, वो होगा 50-100 करोड़ का आदमी होगा, उसकी अप्रोच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही चलेगा। हम उसके लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं, हम लगातार लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं। और वो देखिए आप कि भाई वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक बड़ी स्पष्ट लाइन दिखाई दे रही है उसमें, पूंजीपतियों का एक अलग स्टेप और गरीब और आवाम की एक अलग आवाज। हम रोड से लेकर कोर्ट तक हम छोड़ेंगे नहीं, अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा पैगाम सोनीपत की जनता ने दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सब मिलकर रोड पर निकले और इस देश का संविधान की असली आत्मा को रोड पर निकाला कि ये देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सबके भाईचारे से चलेगा, ना कि एक रंग एक झंडे से। इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा और तिरंगा झंडा ही चलेगा। कोई भी आप काम करते हैं तो परेशानी आने तो लाजमी है, और वकील होने के बावजूद भी मुकदमे भी बढ़ते हैं जब आप स्ट्रगल करते हैं। तो एक बड़ा ही दिलचस्प बात हुई मेरे साथ में कि जब मैं एक केस में बहस कर रहा था तो एक जज साहब ने मुझे कहा कि वकील साहब आप अच्छी स्ट्रगल करते हैं, हम देख रहे हैं रोडों पे भी आप अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन आपको इतना ताला नहीं लगाना चाहिए था, स्कूलों में ताले आपने गलत लगाए उस तरह। तो मैंने कहा कि मैडम देखिए, आप इस बंद चार दीवारी में अच्छा सोच सकते हैं, जुडिशरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब आपके द्वारा बनाए हुए कानून जब एग्जीक्यूटिव की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप को भरने के लिए अगर आप सच्चे इनकलाबी हैं, आप जनता और आवाम की आवाज के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे पहले इनकलाब जिंदाबाद बोलोगे और मुझसे पहले ताला लगाएंगे, क्योंकि विवश कर देती है वो हालात, वो परिस्थितियां। जब आप लगातार रोडों पे हो, आप भूख हड़ताल कर रहे हो, महिलाएं, बच्चे लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रही है, क्योंकि पूंजीपतियों के सारे सबके हैं, हॉस्पिटल भी उन्हीं के हैं, कॉलेज भी उन्हीं के हैं, स्कूल भी उन्हीं के हैं, सरकारें भी उन्हीं की हैं, तो नीतियां उन्हीं के लिए बन रही हैं। अब अगर हमने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है, हमने ज्योतिबा फुले को पढ़ा है, हमने भगत सिंह को पढ़ा है, हमने अशफाक उल्लाह खान को पढ़ा है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे, हम उसके आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे, हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और एज ए वकील जो है, मुझे उस बात का जो कलम बाबा साहेब ने हमारे हाथ में दी, उसका हमें जरूर फायदा मिला कि हम लोग जो है अन्याय की आवाज, अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाने की बात थी, हम लोग उसके लिए लड़े। एक गरीब आदमी कभी सोच भी नहीं सकता कि कोर्ट में जाके कैसे न्याय ले पाएगा, लेकिन हम लोग लड़े उसके लिए। वो कलम जो है हमारे लिए काम आई। और स्ट्रगल तो देखो, स्ट्रगल तो हमारा नियम है, स्ट्रगल तो हमें करनी है और लगातार जारी रखेंगे। देखिए, समाज सेवा को हम अगर परिभाषित करें तो बड़ा कंसेप्ट है कि जब देश के लिए हम लोग सबके सब स्ट्रगल की सबने, तो देश की हर चीज पे हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि देश आजाद होने के बावजूद भी वो देश अब तक नहीं बन पाया जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सभी क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है। और ये जब तक इंसान के द्वारा इंसान पे शोषण होता रहेगा, जब तक ये स्ट्रगल लगातार जारी रखेंगे, जब तक अमीर और गरीब की खाई बनी रहेगी, ये स्ट्रगल जारी रहेगी, जब तक इंसान और इंसान के बीच में भेदभाव रहेगा, जब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगी, जब तक पूंजी
और गरीबी के बीच में टकराव की स्थिति रहेगी, स्ट्रगल जारी रहेगी। जब तक किसान को उसका हक प्रॉपर नहीं मिलेगा, जब तक मेहनत करने वाले मजदूर को उसका हक नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी इंसान मेहनत कर आवाम को उसका अधिकार नहीं मिलता, जब तक ये स्ट्रगल जारी रहेगी। और यही समाज सेवा भी है। समाज के अंदर दबे हुए, कुचले हुए, वंचित इंसान के लिए स्ट्रगल करना, यही समाज सेवा है। और ये हम लोग जारी रखेंगे। मैं पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग सबके सब हम भारतीय हैं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, हम सब भारत के लोग हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर हम पैदा हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और मैं समाज के सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आपसी भाईचारा बना के रखें, प्रेम और मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ खड़े हों और जो असल में जो लूटने वाले चंद लोग हैं उनके खिलाफ आवाम इकट्ठा हो और एकजुट होकर संघर्ष रखें।